शिशुपाल वध के भाग 5 में आप सभी का स्वागत है। अभी तक हमने देखा कि श्री कृष्ण के सामने दो दुविधाएं हैं। शिशुपाल पर पहले आक्रमण किया जाए अथवा पहले युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में जाया जाए। अब इन्हीं दोनों दुविधाओं में से दुविधाओं का निराकरण करने के लिए श्री कृष्ण बलराम और उद्धव के साथ मंत्रणा करते हैं। बलराम अपना मत पहले प्रस्तुत करते हैं और श्री कृष्ण के मत का समर्थन करते हैं कि क्योंकि शिशुपाल अत्याचारी है, अतः उसका दमन करना एक महान राजा का कर्तव्य होता है और इसी कारण से हमें पहले शिशुपाल पर चढ़ाई कर देनी चाहिए, क्योंकि जैसा कि श्री कृष्ण ने कहा है कि युधिष्ठिर तो अपने भाइयों सहित राजसूय यज्ञ करने में अकेला ही समर्थ है। बलराम अपने मत को प्रस्तुत करने के लिए उद्धव के अनुमानित कथनों का खंडन करते हुए अपना मत प्रस्तुत कर रहे हैं कि उद्धव कहेंगे कि शिशुपाल पर आक्रमण नहीं करके पहले राजसूय यज्ञ में जाना चाहिए। ये बलराम अनुमान करते हैं और अपने मत को कारण सहित प्रस्तुत करते हुए वे राजनीति शास्त्र के कई विषयों पर चर्चा करते हैं और अब आगे बताते हुए वे कह रहे हैं कि राजा को शत्रुओं को बढ़ने नहीं देना चाहिए, उसे वहीं दमन कर देना चाहिए जहाँ पर आवश्यक हो जाता है। तो अब इस 31 नंबर के श्लोक को हम ले रहे हैं, यहाँ से शुरू कर रहे हैं। तृतीय योगः परेणापि महिम्ना न महीयसां पूर्णश्चंद्रोदयाकांक्षी दृष्टांतो महार्णवः। राजा को तृप्ति नहीं रखनी चाहिए, संतोषी प्रवृत्ति का नहीं होना चाहिए। महीयसां परेण महिम्ना अपि न तृप्ति योगः। महान लोगों का परेण शत्रुओं की महिमा से उनकी वृद्धि से न तृप्ति योगः संतुष्टि का कारण नहीं बनता है। महान लोगों की संतुष्टि शत्रु की अभिवृद्धि में कभी भी नहीं होती है। जैसे कि पूर्णः महार्णवः, पूरा भरा हुआ, चारों सीमाओं से लबालब भरा हुआ, पूरा भरा हुआ महार्णव समुद्र। चंद्रोदयाकांक्षी, चंद्र के उदय का आकांक्षी होता है। जैसे ही चंद्रमा पूर्णिमा के दिन पूर्ण विकसित होता है, उसमें जो ज्वार आता है वो अपने पूर्ण वरों पर होता है। अत्र दृष्टांतः, कौन है यहाँ दृष्टांत? महार्णव समुद्र यहाँ दृष्टांत है कि वह अपने विरोधी चंद्रमा के उदय को सहन नहीं कर पाता, स्वयं भी पूरा आप्लावित होने के पश्चात भी और ऊपर अधिक उठ जाता है। तो कहने का तात्पर्य बलराम का ये है कि शत्रु की अभिवृद्धि को कभी भी किसी राजा को सहन नहीं करना चाहिए, उसका दमन अवश्य करना चाहिए। संपदा स्वस्थिरं मन्यो भवति स्वल्पया अपि यः कृतकृत्यो विधिर्मन्ये न वर्धयति तस्य ताम्। संपदा स्वल्पया अपि, स्वल्प होने पर भी जो संपदा होती है वो कम है, तो स्वस्थिरं मन्ये, अपने आप को जो स्थिर मान लेता है। अल्प संपदा होने पर भी जो संतोष कर लेता है, अपने आप को स्थिर मान लेता है, यह स्वल्पया अपि संपदा, अल्प होने वाली संपदा पर भी स्वस्थिरं मन्ये भवति, संतोष कर लेता है। कृतकृत्य विधि, पूर्ण मनोरथ हुआ विधाता कि भाई अब ये संतुष्ट हो चुका है, इसको और कुछ देने की आवश्यकता नहीं है, तो भाग्य कृत्य हो जाता है, उसको पूर्ण मनोरथ हो जाता है भाग्य का कि मैंने अब इसको जितना इसने चाहा उतना दे दिया। तस्य, उस सुस्थिरम मन्ये यानी संतोषी प्रवृत्ति वाले की, ताम यानी संपदा को, न वर्धयति बढ़ाता नहीं है, मन्ये ऐसा मैं मानता हूँ। संसार में भी एक साधारण सा विश्वास प्रचलित है कि जब व्यक्ति संतोषी हो जाता है तो उसकी और संपदा में अभिवृद्धि नहीं होती,
कारण स्पष्ट है कि विधाता मान लेता है कि ये तो संतोषी है, अब इसे और अधिक दे करके क्या लाभ। तो भाग्य का, विधाता का मनोरथ पूर्ण हो जाता है कि जो मैंने इसे दिया था वह इसके योग्य था और वह इसने प्राप्त कर लिया है, अब और देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी और प्रयास भी नहीं कर रहा। कहने का तात्पर्य बलराम का यह है कि हमें सदा अपनी संपत्तियों को, ऐश्वर्य नहीं, पराक्रम को, बुद्धि को सदा बढ़ाते रहना चाहिए। चाहे वह ऐश्वर्य हो, चाहे वह बुद्धि हो, चाहे वह अपना पराक्रम हो, साहस हो, उसको सदैव बढ़ाते रहना चाहिए, उसमें अभिवृद्धि की आकांक्षा रखनी चाहिए। ये नहीं कि अब इतना हो गया हमारे पास, अब हमने इतना कर लिया, अब हमें संतोषी जीवन जीना चाहिए, अब हमें और नहीं मिलना चाहिए, और के अधिक हमें प्रयास नहीं करना चाहिए। ये जो ऐसा प्रयास करता है, विधाता भी उसकी सहायता नहीं करता। जो ऐसा प्रयास नहीं करता है, विधाता भी उसकी सहायता नहीं करता है। समूल घातम अघ्नन्तः परान् नोद्यन्ति मानिनः। मानिनः स्वाभिमानी लोग, जो कि अभिमान से युक्त होते हैं, गर्व से युक्त होते हैं, वे परान शत्रुओं को, समूल घातम अघ्नन्तः न उद्यन्ति, शत्रु का परान, शत्रुओं का समूल, मूल से, जड़ से ही, घात किए बिना, अघ्नन्तः समूल घातम, जड़ से नष्ट किए बिना, नष्ट किए बिना, न उद्यन्ति, उदय को प्राप्त करते नहीं हैं, उदय प्राप्त करने की अपनी अभिलाषा को पूर्ण नहीं मानते हैं। प्रध्वंसितान्धः तमसः तत्रो उदाहरणम रवि, और ऐसा उदाहरण हमारे सामने है रवि यानी सूर्य। अंध तमसः, गाढ़े अंधकार को प्रध्वंसित, नष्ट करके ही रवि शांत होता है, अपना उदय करता है। जब सूर्य उदय होने को होता है, तब इस धरा पर गाढ़ा अंधकार, निबिड़ अंधकार फैला हुआ होता है, और वह अपना उदय करता रहता है। यदि थोड़ा सा उजाला करके रवि सोचे कि हो गया उजाला, प्रजा, धरती पर प्रजा के लिए इतना काफी है, और वह बढ़ना बंद कर दे, तो क्या इस यहाँ उन्नति हो सकती है, प्रजा की उन्नति हो सकती है? नहीं हो सकती। यही इन दो उदाहरणों से महार्ण और रवि का उदाहरण देकर के कवि माघ बलराम के मुख से कहलवा रहे हैं कि शत्रु के उदय की आकांक्षा नहीं रखनी चाहिए, स्वयं के उदय की आकांक्षा रखनी चाहिए, और शत्रु का विनाश करते रहना चाहिए। अगर हम वैसा नहीं करेंगे तो अवश्य ही शत्रु हम पर आक्रमण करके हमारा विनाश कर देगा। विपक्षम अखिलीकृत्य प्रतिष्ठा खलु दुर्लभा। विपक्षम, संपूर्ण विपक्ष को यानी शत्रु पक्ष को अखिलीकृत्य, नाश करके ही प्रतिष्ठा जो प्राप्त होती है वह निश्चय ही दुर्लभ है। अनीत्वा पंक्ताम धूलिम उदकम न अवतिष्ठते। अब यहाँ जल का उदाहरण दिया है माघ ने कि जो जल है वह पंक्ताम अनीत्वा, धूलिम पंक्ताम अनीत्वा, धूल को कीचड़ बनाए बिना, कीचड़ बनाए बिना, न अवतिष्ठते, नहीं ठहर सकता, बह जाएगा, निकल जाएगा। तो जो शत्रु है उसको हमें नष्ट करना चाहिए, अवश्य ही नष्ट करना चाहिए। उसके बिना हमारा जो कार्य है वह सिद्ध नहीं होगा, हमें उदय प्राप्त नहीं होगा, हमारी प्रतिष्ठा नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात है कि प्रजा का जो अत्याचार है प्रजा पर वह नष्ट नहीं होगा, और प्रजा नष्ट हो जाएगी। राजा से प्रजा होती है, प्रजा से राजा होता है, प्रजा ही नहीं रहेगी तो राजा किस बात का। तो हमें ऐसी प्रजा की सहायता अवश्य करनी चाहिए जिस पर शिशुपाल अत्याचार कर रहा है। आज इतना ही, धन्यवाद।